आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड अर्थ डे की, जिसको लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अनिल के रैना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया पूजा जी। जी सर, अगर आज हम अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करते हैं या वर्ल्ड अर्थ डे की बात की जाए, हम अगर अपनी धरती की बात की जाए तो कितनी प्रिजर्व हुई है और हम आम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है, हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी धरती माँ को बचाने के लिए? देखिए पूजा जी, ये जो धरती है, ये प्लेनेट अर्थ जिसको हम कहते हैं, इसका एक बहुत ही यूनिक किस्म का एनवायरनमेंट है और ये एनवायरनमेंट अभी तक हमें किसी और प्लेनेट में नहीं दिखाई दिया हुआ। इसीलिए यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो ऐस कंडीशंस में हैं और इस तरीके से रहते हैं जहाँ ऐसे किसी भी और प्लेनेट में हमें ऐसे जीव जंतु नहीं मिले हैं। अगर हमारा इसका एनवायरनमेंट यूनिक है, दैट मीन्स कि इसके जो स्पीशीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब यूनिक हैं। अगर कहीं और हमारा कोई प्लेनेट में कोई हमें जीव जंतु मिलेंगे तो उसमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा और उसमें ऐसे जीव जंतु नहीं मिलेंगे हमें। उनका कोई स्ट्रक्चर या उनकी जो कंपोजिशन होगी वो अलग तरीके से होगी। तो ये एक बहुत तरीके का यूनिक टाइप का एनवायरनमेंट है जो अर्थ के रूप में यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द है और हम इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। और इसका अगर जो एनवायरनमेंट चेंज होता है और जो यहाँ से स्पीशीज़ हमारे विलुप्त होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, वो पूरे जहान से, पूरे यूनिवर्स से हम कह सकते हैं वो विलुप्त हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्लेनेट है और इसका एनवायरनमेंट बहुत यूनिक है, जिसको बचाना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, ताकि हम जितने भी टाइप के स्पीशीज़ हैं, जीव जंतु यहाँ पर रह रहे हैं, वो बचे रहें और उनका अस्तित्व खतरे में ना रहे। हम कई समय से वर्ल्ड अर्थ डे जो है मना रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या रहता है, हम किस वजह से इसे मनाते हैं? देखिए पूजा जी, अर्थ डे है, एनवायरनमेंट डे है, फॉरेस्ट डे है, ओजोन डे है, बहुत सारे ऐसे दिन हैं जो हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बेसिकली इन सब का एक ही मतलब है कि हम लोगों को जागरूक करें, उनको इस जो प्लेनेट अर्थ के बारे में, जो यहाँ पर अलग अलग जीव जंतु हैं या जो हमारे एनवायरमेंटल जो क्राइसिस हैं उनके बारे में उनको अवेयर करें, उनको बताएं, ताकि हम अपनी गतिविधियाँ जो हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम इस तरीके से करें कि इस पूरे एनवायरनमेंट में उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। अगर पड़े भी तो वो इतना कम पड़े और उसको सुधारें हम अपनी अपनी जो तरह से कंट्रीब्यूट करके, ताकि इसका जो एनवायरनमेंट वो ताकि बनता रहे। और इसीलिए हम ये सभी डे सेलिब्रेट करते हैं, चाहे अर्थ डे है, चाहे फॉरेस्ट डे है, चाहे एनवायरनमेंट डे कह लीजिए। तो सभी तरीक़ों के डेज़ हैं जो हम लोगों को जागरूक, खासकर जो यंगस्टर हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हम इनके बारे में बताएं, इनके जो हमारे जो नुकसान हो रहे हैं इस अर्थ को, उसके बारे में बताएं, ताकि हम उनको रेक्टिफाई कर सकें। क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और हम लोगों को किस तरह से जागरूक कर सकते हैं इसको लेकर के, हमें क्या क्या करना चाहिए अपनी धरती को बचाने? देखिए, एक सबसे बड़ा जो एक कारण है वो है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ का। पॉपुलेशन हमारी जो इंसानों की है, एक जीव की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि उसका प्रेशर आप बाकी सभी जीवों की जो पॉपुलेशन है उस पर पड़ रहा है। हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ग्रो कर रही है, हम जंगल काट रहे हैं, हम जंगल की सफाई कर रहे हैं, हम जो दूसरे जीव जंतु हैं उनका घर, जो उनका हैबिटेट है, उनको विलुप्त कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो एक दिक्कत वाली है, ये चेन रिएक्शन है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं हम उनको पूरा करने के लिए बाकी स्पीशीज़ हैं, जो बाकी वाले जीव जंतु हैं, उनका अस्तित्व खतरे में डाल रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी एक हमारे लिए समस्या है। कहीं जहाँ डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटे जाते हैं, कहीं ना कहीं दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ और या वेजिटेशन या जो हमारी चीज़ें हम ये नुकसान पहुँचाते हैं पर्यावरण को या एनवायरनमेंट को, उसका नुकसान तो हमें हमेशा रहता है, उसकी और भरपाई भी हमें करनी पड़ती है। तो ये एक मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। एक हमारा जो हम पढ़ाते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के जो हमारे बच्चे हैं वो समझते हैं, सक्सेशन करके एक प्रोसेस होता है जिसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो शुरू से ही अपना एनवायरनमेंट इस तरह से चेंज करते हैं कि वो थोड़ी देर बाद वो एनवायरनमेंट उनके ही रहने लायक नहीं रहता
और वहाँ पर दूसरे स्पीशीज़ आके ग्रो करते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं रॉक से या पानी से एक्वेटिक में या उसमें रॉक्स में, तो वहाँ पर एक किस्म के जीव जंतु उगते हैं, वो ग्रो करते हैं कुछ देर, कुछ डिकेड्स, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स, तो वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करते हैं और फिर वो इन्वायरमेंट किसी दूसरे पेड़ पौधों जीव जंतुओं के लिए होता है, वो वहाँ ग्रो करते हैं। ऐसे ही चेंज चलता है, चेन रिएक्शन होती है और जो हमारा एक सिस्टम है वो सक्सेशन में चलता है। और फिर हम वहाँ कहते हैं जी आप पहले जहाँ रॉक्स थी या पहले जहाँ पत्थर थे वहाँ पे अब इस टाइम जंगल बन गए। तो ये इसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो भी इन्वायरमेंट है वो हम जीव जंतु जो वहाँ रहते हैं वो ही चेंज करते हैं। अब इसको हम ज़रा इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि जो हम हैं इंसानी जो जाति है, प्रजाति है यहाँ पर जो ग्रो कर रही है, ये ही इन्वायरमेंट चेंज कर रही है। हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस अर्थ का इन्वायरमेंट चेंज कर रही हैं और इतनी स्पीड से चेंज कर रही हैं कि कुछ सालों बाद आने वाले समय में ये इन्वायरमेंट हमारे ही रहने लायक नहीं होगा जी। हाँ, और जब ये चीज़ हमें समझ आई है कि हम इसका पर्यावरण का जो इन्वायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आने वाले समय में ये हमारे रहने लायक नहीं होगा, तभी से हमने पर्यावरण की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। जो हमारा इन्वायरमेंट स्टॉकहोम में जो इनिशियली कॉन्फ्रेंस हुई थी या इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया था, या उसके बाद में बहुत सारे ये भी अर्थ डे भी 1970 में हमने शुरू किया है। तो ये सारा प्रोसेस उसी चेन रिएक्शन का एक हिस्सा है जहाँ हमें ये समझ आई है कि हम अगर अपनी गतिविधियों से ये सारा इन्वायरमेंट या पर्यावरण चेंज करेंगे तो आने वाले समय में हम ही इस जो इन्वायरमेंट होगा वो हमारे ही लायक नहीं रहेगा। तो तब से हम इन पर अपनी गतिविधियों पर रोक लगा के उस इन्वायरमेंट को कम से कम चेंज करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम एज ए इंसान जो कह लीजिए ये प्रजाति हमारी बची रहे। जी अनिल जी, आज के दिन को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? देखिए, मेरा तो मैसेज यही है कि हम पर्यावरण को जितना बचा सकें उतना बचाएं। जो भी गतिविधियां हम पर्यावरण को नुकसान करने के लिए करते हैं उसको हम उस पर लगाम लगाएं। हम सब चीज़ों को एकदम नहीं रोक सकते, लेकिन उनको कम करें उन गतिविधियों को, और उन गतिविधियों को बढ़ावा दें जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। आप प्लांटेशन करिए, आप ऐसे केमिकल्स, ऐसे जो दूषित टाइप के हमारी जो गैस निकलती हैं उनको हम कम से कम रिलीज़ करें ताकि ये इन्वायरमेंट हमारा बचा रहे, हमारे आने वाली जनरेशन्स बची रहें, उनको स्वच्छ पर्यावरण मिले, स्वच्छ पानी मिले, हवा मिले, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी तौर पर के और इस पर बचे रहें, और जो हमारे दूसरे जीव जंतु हैं वो भी यहाँ पे बचे रहें। बिना उनके हम भी नहीं रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कीमती जानकारी देने के लिए। धन्यवाद पूजा जी। तो हमारे साथ जुड़े थे आज प्रोफेसर अनिल के रैना जी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया, हमें अपने पर्यावरण को खुद ही सुरक्षित रखना पड़ेगा और जितना हो सके उतनी प्लांटेशन हमें करनी चाहिए। अगली अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।